हकीकत यह है कि पवार कमेटी ने सभी जो नए जिले बने थे उनका दौरा किया था, लेकिन नीम के थाने जिले का दौरा उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। सरकार की तरफ से उनको यह आदेश था कि नीम का थाना जिले को हटाया जाए। भाजपा की सरकार ने इन जिलों को खत्म करते समय जो मापदंड देखने चाहिए थे वो मापदंडों का कोई परीक्षण नहीं किया, उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की, केवल ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों की कमेटी गठित की है जो पहले से बिल्कुल तय कर रखा था कि इन जिलों को खत्म करना है। सेक्शन 15 है राजस्थान पूरा से 1956 का क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे विधानसभा से ही। विधानसभा के सबसे गर्म मुद्दे रहे जिलों के समाप्त करने का। विधानसभा में शून्यकाल के दरमियान इस पर समय दिया गया और स्थगन प्रस्ताव के जरिए, क्योंकि यही एक दिन पहले व्यवस्था की गई थी कि गुरुवार को इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए 2 लोगों को, 30 लोग बोलने वाले थे इस पे, लेकिन 2 लोगों को अवसर दिया गया, सुरेश मोदी नीमका थाना और रामकेश मीणा गंगापुर सिटी, क्योंकि दोनों के जिले भी स्थगित हुए हैं। गहलोत सरकार ने 17 जिले बनाए थे 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाले सत्र में। उसके बाद भजनलाल सरकार ने हाल ही में 9 जिले और 3 संभाग समाप्त कर दिए और उसके बाद कई जगह पे विरोध हुआ। विरोध के साथ ही विधानसभा में भी ये मामला आया और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शंकर सिंह जी रावत भाजपा से हैं और सीएल प्रेमी साहब कांग्रेस से हैं। दोनों सीनियर विधायक हैं और इन्हीं से जानना चाहेंगे। शंकर सिंह जी, काफी हंगामा रहा विधानसभा में, बैल में भी आए, व्यवस्था दी गई थी कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए 2 लोग बोलेंगे, तो जिलों के मैटर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ब्यावर भी उन 17 जिलों में से है जो उस दौरान अशोक गहलोत ने घोषणा की थी? देखिए, ब्यावर जिला तो जब अजमेर स्टेट था अपने आप में, और अजमेर स्टेट का मेरवाड़ा स्टेट था, उसका राजस्थान में विलय हुआ था। उस समय से ही ब्यावर को जिला बनाने की शर्त रखी गई थी, लेकिन उस समय में इतने बरस निकल गए लेकिन ब्यावर को जिला नहीं बनाया गया। और ब्यावर जिले की बात तो इस 17 जिलों की तुलना में कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं एक भी जिला राजस्थान में बनता तो जनसंख्या की दृष्टि से, दूरी के हिसाब से और सारे आंकड़े ब्यावर के लिए तो वैसे ही भी था। और ब्यावर लंबी समय से दूरी तय करके और सभी दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए ब्यावर को जिला बना जाना चाहिए था। वो बहुत देरी से बना, ये कोई कांग्रेस के शासन में बना ये बात नहीं है। कांग्रेस की भी ये मजबूरी थी कि ब्यावर को रखे तो पीछे कैसे रखे, इसलिए 17 जिलों में जो बनाए गए हैं, हाँ उसमें 5-6 जिले जरूर उसमें संख्या की दृष्टि से मान रहे थे कि भाई 5-6 जिले बनेंगे। अगर कहीं बहरोड वाले मिलते तो हम उनको पूछते भाई जिलों की क्या स्थिति है, भी घोषणा हो रही है कि नहीं होनी, कि बस वो तो तय है, बस 2-3 तो बनेंगे, में कौन कौन से 2-3 हैं, तो क्या साहब बस बहरोड और ब्यावर। बालोतरा वालों को पूछते अरे भाई क्या स्थिति, कोई सुना है क्या आपने, तो वो मदन जी बोलते कि बस ब्यावर और बालोतरा तो पक्का है। तो इस प्रकार की बातें से ऐसा लगता है कई जगह पर ग्राम पंचायतों को भी उन्होंने जिला बना दिया है। ये एक वोटों की राजनीति खेल करके
जो किया है वो अच्छा नहीं था। और सब अब जो समाप्त किया गया है वो नहीं, समाप्त तो ऐसा है, उनका मापदंड ही पूरे नहीं थे, इस कारण से सरकार ने निर्णय लिया है और कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है और सोच समझ करके सारा सर्वे होने के बाद में इसके ऊपर डिसीजन होता है। और जो पिछली सरकार ने जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया, इस वजह से ये वापस उनकी तैयारी कर। शंकर जी, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। सीएल प्रेमी साहब हमारे साथ में है। प्रेमी साहब, अभी आपने सुना शंकर सिंह जी ने कहा कि ब्यावर को तो बनाया जाना था, 17 में से कई ऐसे जिले बना दिए जो पंचायत से सीधे जिले बन गए और अभी पैरामीटर्स पूरे नहीं कर रहे थे, इस वजह से बीजेपी ने हटाया। ये बहुत जरूरी भी था। मैं पहले तो आप जन टीवी को परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिले के बारे में हमसे चर्चा करी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने, जिसमें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमारे राजस्थान में 33 जिले थे। अशोक गहलोत जी ने 17 जिले बनाए कि भाई लोगों को सुविधाएं मिले, प्रशासन की सुविधा मिले। तो उन्होंने इस तरह से 17 जिले और 3 संभागीय कार्यालय मुख्यालय बनाए थे। जैसे पाली को बनाया था, इधर सीकर को बनाया था, बांसवाड़ा को बनाया था। तो लोगों को मतलब प्रशासनिक सुविधाएं ज़्यादा मिलने की वजह से, लोगों को सुविधाएं मिलने की वजह से डिस्ट्रिक्ट और ये संभागीय आयुक्त कार्यालय बनाए थे। तो एक बहुत अच्छा लॉजिकली बात है। अब जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो इन्होंने केजरीवाल साहब जल्दी जल्दी में डिसीजन लिया। तो जल्दी जल्दी में क्या डिसीजन लिया भाई? आपने, ठीक है मानते हैं, दूधू की बात हम मान लेते हैं, लेकिन आपने देखो कि डीग को बना दिया जो भरतपुर से 40 किलोमीटर है। आपने सांचौर को इसलिए नहीं बनाया कि 140 किलोमीटर की दूरी जालौर से वहाँ है, तो आपने वहाँ उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने कर करा के और 7-8 जिले समाप्त कर दिए। तो मतलब पूरे राजस्थान के लोगों को, जनता को फायदा देने वाली बात की जगह लोगों का नुकसान हो गया। जहाँ तक ब्यावर की बात है तो हमारे रावत जी हमारे सीनियर मेरे साथ एमएलए रह चुके हैं, लेकिन वास्तव में ब्यावर तो डिजर्व करता था, ये बात तो सही है, लेकिन बहुत सारे डिजर्व कर रहे थे। क्यों डिजर्व नहीं कर रहे थे? आप देखो कि अनूपगढ़ डिजर्व कर रहा था। अनूपगढ़ की गंगानगर से कम 150 किलोमीटर की दूरी है, सांचौर की 140 किलोमीटर की दूरी है। दूधू को ठीक है कि ये उसके लायक था, लेकिन दूधू में जब आप चीफ मिनिस्टर के यहाँ तो बना रहे हो, भजनलाल जी के यहाँ तो डीग में बना रहे हो, लेकिन एक दलित जो डिप्टी सीएम है उसका जिला आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये तो एक दलित के साथ अन्याय हुआ ना। इसमें भी जाति का वो मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि जाति की वजह से खत्म किया गया। नहीं, जाति की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन फिर भी जैसे आप भजनलाल जी ने अपना जिला तो रख लिया, लेकिन उनका जिला क्यों नहीं रखा भाई? वो भी तो आखिर डिप्टी। ऐसे तो मदन राठौड़ के संभागीय मुख्यालय को भी खत्म कर दिया। नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको देना चाहिए था और या उनको संतुष्ट करना चाहिए था। तो जो भी इन्होंने काम किया ना भजनलाल जी सरकार ने, वो जल्दी में इन्होंने भी डिसीजन लिए। जैसा कि अभी ये कह रहे थे रावत जी के जल्दी में डिस्ट्रिक्ट बना दी है। डिस्ट्रिक्ट बनने से खत्म जल्दबाजी में क्या आप ये मान रहे हैं? हाँ, इन्होंने भी जल्दबाजी में खत्म कर दिए। डिसीजन कोई कमेटी बनाते, सीनियर लोगों की बनाते। कमेटी के लिए कह रहे हैं कि ये ललित के पंवार की कमेटी बनाई गई, उसके आधार पर उनकी सिफारिशों से कैंसिल हटाए गए इन जिलों को। प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बना करके, ऐसे तो कोई बड़े सीनियर नेताओं को बुला करके, सीनियर नेताओं की कमेटी बना करके इस तरह से डिसीजन दे। प्रशासन भी होता, सीनियर आईएएस भी होते, नेता भी होते, इस तरह से कमेटी बना के कोई डिसीजन लेते तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होता। और यदि डिस्ट्रिक्ट रहते तो मैं समझता हूँ कि जनता को ज्यादा फायदा मिलता। शंकर जी, अभी प्रेमी साहब ने एक बात कही कि कमेटी बनाई जाती, कमेटी बनाई गई ललित के पंवार की। यह चौथी कमेटी थी जिलों को लेकर के, इससे पहले 3 कमेटियां बनाई जा चुकी थी। तो क्या लगता आपको कि कमेटी को लेकर के ललित के पंवार पे ही कांग्रेस ने सदन में ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया क्यों? तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, बीजेपी के सदस्य हैं, इस कारण से सरकार जो चाहती थी वैसे ही उन्होंने कमेटी में वो बना करके दी सिफारिशें। देखिए, जो कमेटियां बनाई हैं, चाहे पहले परमेश चंद जी की कमेटी बनी, राम लुभाया जी की कमेटी बनी, और एक और उनकी बहुत पहले 3 कमेटियां बनी थी, और तीनों कमेटियों में डिसीजन होने के बाद में फिर ये जिलों का हुआ। लेकिन परमेश चंद कमेटी ने जो जिले बनाए थे उसको सरकार ने घोषित नहीं किया, उसको घोषित करना चाहिए था। अगर वो हो जाते
तो शायद 17 की लिस्ट नहीं आ पाती, उसमें 5-6 ही थे और उसकी कॉपी मैंने ले ली थी, इसी कारण ब्यावर का जिला बना। अन्यथा उस कमेटी में भी था? उस कमेटी में ब्यावर था और 5-6 ही नाम थे। तो उस समय में अगर उस कमेटी की मैंने विधानसभा में बोला था, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं बीजेपी कांग्रेस की सरकार के रूप में ब्यावर जिला रह गया तो मेरे पास में परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट है, मैं उसको उजागर करूंगा और ब्यावर का आप राजस्थान का एक भी जिला नहीं बनने दूंगा, अगर कोर्ट में स्टे ला करके दूंगा। लेकिन उस समय में उनको भी ध्यान था कि भाई कमेटी इन्होंने रखी है, तो इस वजह से ब्यावर जिला का तो उसमें हो गया। लेकिन सूची में उस टाइम 5-6 ही थे, बाद में जो और कमेटी बना करके इन्होंने किया है और अभी जो हटाने के लिए जो बनाई है कमेटी, और उसमें भी ललित के पंवार भी सीनियर IAS रहे हैं और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी के भी कहने से व्यक्ति से वो हटाने का काम करेंगे, ऐसे मैं समझता हूँ ऐसा काम तो नहीं कर पाएंगे। और अपनी सेवाएं मुक्त होने के बाद में कहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ये अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन उनके कार्य ललित के पंवार के अच्छे कार्य सराहनीय हैं। धन्यवाद। चलिए मैं आ रहा हूँ वापस। लादूराम जी हमारे साथ में हैं। लादूराम जी, आप भी हाउस के सदस्य हैं और जिलों को लेकर के काफी चर्चा रही, हंगामा रहा, कैसे देखने पहली बार आप विधायक बन के आए? जिलों के लिए हुआ तो पिछली सरकार में जो भी ये बनाए, ये सीएम साहब ने अपने खुद के निर्णय से बनाए, नीचे IAS अधिकारी की राय लेकर बनाते तो आज ये उनको तकलीफ नहीं देखनी पड़ती थी। वो तो कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिश की बात कही जा रही है, रामलुवायक कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही बनाए गए। वो तो अरे एक पंचायत लेवल का जो गांव है उसको जिला बना रहे, तो ये संभव थोड़ी है। तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने सही निर्णय लेकर और वापस जो जिले का जो किया है, जो कम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो वास्तव में जिला बनना चाहिए वो वास्तव में बनाए ही है और रेडी है। तो आपका मानना है कि पिछली सरकार ने कमेटी की सिफारिश को ध्यान में नहीं रखा और वर्तमान सरकार ने जो निरस्त किए जिले वो कमेटी की सिफारिशों पे किए गए हैं? बिल्कुल राय लेके, कमेटी की राय लेके काम किया हमारी सरकार ने। चले इस पर एक कमेंट मैं CL प्रेमी जी से सुनवाना चाह रहा हूँ आपको। अभी आपने सुना लादूराम जी क्या कह रहे हैं? लादूराम जी ने कहा कि कमेटी के डिसीजन है वही फाइनल है। तो कमेटी में क्या है, एक ही आदमी फाइनल करेगा क्या, या एक ही IAS की कमेटी बना दो और वही फाइनल कर देगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी की या चीफ मिनिस्टर का प्रेशर हो या कुछ भी करो या प्रशासन का पेपर हो, वो तो क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का राज है तो प्रेशर तो उन पर रहेगा ही सही। और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, 7-9 जिले खत्म कर दिए, लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल रहा, 3 संभाग रिजेक्ट कर दिए। तो इससे तो क्या है कि मैं समझता हूँ लोगों को नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। पिछली सरकार ने जो सरकार बचाने के लिए सारा पैसा इन होटलों में खर्चा कर दिया और इन्हें जिला बनाने किसके लिए कि भी जनता का वोट लुभाने के लिए जिला बनाए। इतने सालों में किधर थे? छोटे छोटे गांवों को भी जिला बना रहे। हमारी सरकार ने तो बराबर जो कोर कमेटी तय करके ऐसे सबकी राय लेके बाद में काम किया है, एकदम जनता के लिए सही काम किया। और जब इतने जिला बनाए तो इन्होंने पहले ही बनाना चाहिए थे ना भाई, एंड मोमेंट में बनाए। सरकार गठित होनी 4 साल किधर गए थे? उस टाइम में जिले बनाते थे, मालूम पड़ता है जिला बनाने में कितना पैसा लगता है, बहुत अधिकारी रखना पड़ता है, बहुत करोड़ों रुपए खर्च होता है। आप लोग तो पहले ही सरकार बचाने में करोड़ों रुपए खर्च कर लिया जनता का, और बाद में वोट लेने के लिए तुम ऐसा काम करते हो। तो जनता समझती है राजस्थान की कि भाई कांग्रेस क्या और बीजेपी में क्या फर्क है। वोट लुभाने के लिए जनता घर घर सब समझती है वोट किसको देना किसको नहीं देना। हमारी राजस्थान की जनता हमारे माननीय जो भारतीय जनता पार्टी की दिया, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय भदन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में आज जोरों शोरों से राजस्थान में विकास का कार्य चल रहा है। और जो जिला जो एक आरोप हो रहा है, इनका ये कहना है कि डीग को रख लिया अपने भरतपुर के अंदर और बाकियों को हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये तो इनका कहना है। आपके जिले में भी शाहपुरा भी हटा दिया। मेरे जिले में जो भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा आता है, तो शाहपुरा जिला जो निकला है वो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हमारी सबकी राय लिया और बात सुने और वास्तव में सही किया। हम इसके लिए हम खुश हैं। और हमारे उधर शाहपुरा की जनता में लालाराम जी भी खुश है। लालाराम जी कोई ना 1% भी नाराजगी नहीं है।
लालाराम जी खुश है, नाराज नहीं है। लाला खुश क्यों है कि जिला हटा दिया था? खुश हैं? नहीं, वो तो देखो, वो जनसंख्या बहुत कम होने से नहीं बनती है, जनसंख्या होनी भी चाहिए ना। और किधर से खींचे सब दो बातें हैं, जनसंख्या के आधार से लालाराम जी की खुशी नाराजगी को ध्यान नहीं, लालाराम जी हमारे खुश हैं और उनकी तरफ से, उनकी विधानसभा से कोई तकलीफ नहीं है। वो आपने सुना बीजेपी में बड़ी सबकी राय के साथ में किया गया है। नहीं साहब, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय एमएलए साहब गलत कह रहे हैं। जिनके जिले कटे हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिनके जिले कटे हैं तो उनको दुख तो होएगा ही सी, क्या वो माने न माने। वो ओपन नहीं कर रहे बेचारे, क्योंकि वो सरकार में है, तो उनको दुख तो है ही सी ना। अब जैसे प्रेमचंद जी की बात करूं, लालाराम जी की बात करूं, और विधायकों की मैं बात करूं जिनके जिले कटे हैं, सांचौर वाले की बात करूं, गंगापुर सिटी की बात करूं और अनूपगढ़ की बात करूं, तो जहां जिनके जिले, जिन एमएलए के जिले कटे हैं, जो ये सोच रहे थे कि भाई जनता को हम फायदा देंगे, वो तो नाराज हैं ही सही। वो नाराज जिले बच्चे, उनके चेहरे की खुशी इधर देखिए तो इनका खुशी है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई देखो साहब, ब्यावर डिजर्व था। ब्यावर तो देखो सबके मुंह से ये निकल रहा था, ब्यावर तो रिजर्व कर रहा था, अपने आप में डिजर्व कर रहा था, तब भी हम ये कहते थे तब कि कहते भाई थे ब्यावर जिला बनना चाहिए। तो इसलिए ब्यावर के लिए तो जहाँ जिला बनता है वो कितनी खुशी होती है, और जब कट जाता है तो कोई फर्क पड़ता है उसमें? देखो कटने के ऊपर तो जिनको पूछोगे पिछली बार जब कटा, जो नाराज रहते थे नहीं रहते, हाँ ये बात तो सही है रिजाइन दे दूंगा कि मैं, वैसे नहीं बना तो। देखिए वो तो रिजर्व कर रहा था ना अपने आप में, इसलिए योग्य को आप आइए क्यों कैसे बता पाओगे, ये दिक्कत थी। निश्चित तौर के ऊपर वो जो निर्णय हुआ है, और ये भी जो अभी निर्णय ले रहे हैं, हमारी सरकार निर्णय ले रही है, ये देखिए केंद्र के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार और राजस्थान में जो है माननीय भजनलाल जी की सरकार जो डिसीजन ले रही है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सही डिसीजन लेंगे, सत्य लेंगे और सबके साथ में अच्छा व्यवहार, अच्छा न्याय मिले, आम जनता को अच्छा न्याय मिले, इसी रूप में निर्णय लेंगे। धन्यवाद। न्याय तो इसीलिए मिले, डिस्टेंस कम होगी तो न्याय अच्छा मिलेगा ना। डिस्टेंस ये आपने सांचौर की 140 किलोमीटर दूरी उसको काट दिया, गंगापुर सिटी को काट दिया, अनूपगढ़ को काट दिया, तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? संभाग आयुक्त आपने 3 काट दिए, पाली काट दिया, सीकर काट दिया, बांसवाड़ा काट दिया। उदयपुर से बांसवाड़े की कितनी दूरी है, सीकर से वहाँ की दूरी कितनी है? तो यार यहाँ से शंकर जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ और हाउस में भी चर्चा थी, ये कहा जा रहा है कि पैरामीटर्स को ना तो पहले फॉलोअप किया गया पूरी तरह से बनाने में और ना ही हटाने में। नहीं, पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए जिले बनाए थे, उसमें बहुत ज़्यादा कमी रख गई थी, और उस कमी की वजह से ये जो हटने के कारण जो बन रहे हैं, उस कमी की वजह से हट रहा है। बाकी अगर वो पहले कमी नहीं रखी होती तो ये हटने का काम ही नहीं होता। ये है जी। चले शंकर जी, आप बनना, थोड़ी देर और हम आपको लेंगे। लादराम जी, आप भी अभी विधायक हैं और काफी जननेता रहे हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि पैरामीटर्स को फॉलो पहले भी नहीं किया गया और अभी भी नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। वो तो ध्यान रख के करते तो आज इनको नौबत नहीं आती है। ये जब बड़ी बड़ी बातें करते कि दूधू को जिला हटा दिया, मान रहे, चले दूधू को हटा दीजिए, तो अगर ऐसा ही करने, तो ऐसे राजस्थान में छोटे छोटे बहुत पंचायतें थी, उनको ही बना, ऐसे बनते थोड़ी काम चलता है। तो हमारी सरकार ने सही काम किया, ये तो करेंगे, इनका काम है। जो विपक्ष में रहते तो उनका काम यही है विपक्ष वाले का। ये कह रहे हैं अभी आपके सामने कि डीग को रख लिया इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो अरे वो तो 40 किलोमीटर है, वो तो आपने रख लिया। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा, जालोर से दूरी 140 किलोमीटर है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको हटा दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बोलते हैं, उनमें वो नहीं है। अनूपगढ़ की दूरी गंगानगर से 160 किलोमीटर है, वो आपने हटा दिया, और डीग को आपने रख लिया। तो वो तो पॉपुलेशन देख के करते हैं और अपना पॉपुलेशन देख के करते हैं। किलोमीटर से कम हो जाता है, वो बात अलग की बात रही। जनता का भी पॉपुलेशन का आंकड़ा देखना पड़ता है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि डीग की पॉपुलेशन सांचौर की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। डीग अनूपगढ़ में ज्यादा पॉपुलेशन है बजाय डीग के, अनूपगढ़ और सांचौर में ज्यादा है। तो वहां पैरामीटर नहीं रहा फिर, यानी कि दोनों तरफ से ही पैरामीटर्स का ख्याल पूरी तरह से नहीं रखा गया। क्या मानना? नहीं, वैसा बात नहीं है। ये जो बोल रहे हैं वो अलग बात है। ये तो विपक्ष में रहने वाले का काम यही है ना।
विपक्ष में रहने वाला की तो कमी ना, कितना ही हमारी सरकार कितना ही अच्छा काम कर रही है, लगभग इतने वादों में 70% वादों का काम कर लिया है। अब विपक्ष का काम है कमी निकालना ही है। अब काम क्या है, विपक्ष में बैठने वाले का काम ही है कमी निकालना, और हमारी सरकार का काम है विकास का काम करना। हमारी सरकार विकास के कार्यों पर ध्यान दे रही बराबर, और राइजिंग राजस्थान में भी 35 लाख करोड़ का एम हुआ है, तो काम तो हो ही रहा है, काम चल रहा है, हमारी सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। अब कांग्रेस वाले तो अपोजिशन में बैठे हैं, तो उनका काम क्या करना, यही काम है जी। लेकिन जो उनके जिले खत्म हो गए उनको तकलीफ ज्यादा है। ऐसा तकलीफ वाली बात नहीं है। वो तो पॉपुलेशन देख के जो वास्तविकता जो जिन्हें है होना चाहिए तो वही रहे, जो नहीं होना चाहिए तो किया ही है ना भाई। जब इन्होंने जिले जो बनाए हैं तो पहले ही बनाने थे ना भाई। जब सरकार इनकी बनी है उस टाइम में डिसीजन लेना, एंड मोमेंट में डिसीजन लेना। कारण क्या है, जनता को वोट लेने के लुभाने का। उनको पता नहीं जनता राजस्थान की समझ रही कि हमारे किसको वोट देना है, लेकिन उसका फायदा भी नहीं मिला सरकार को। हमारे को तो उनको नहीं मिला, हमारे को तो मिला ही है। ये गलती किया तो वो गलती भुगत ली है, गलती किया वो सरकार बचाने में गलती किया तो गलती। लातूराम जी वापस में आऊंगा। शंकर जी आप तो काफी सीनियर हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है। अभी संभावना है कि कुछ लोग अभी भी मान के चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे उसमें भी 295 के जरिए स्थगन के जरिए जिले बनाने की मांग आ रही है अभी भी, तो ये संभावनाएं हैं अभी भी। देखो जी, सरकार का काम है कि जिले जो बनाए हैं उसके मापदंड सब तय करते हैं, एरिया सर्वे होकर के। ये जो पहले कमेटियां बनी हैं, चाहे परमेश्वर कमेटी की हो, राम लोबाया जी की हो, और भी जो कमेटियां बनी हैं, इन कमेटियों का अंदर एक IAS नहीं, अलग अलग प्रकार के जगह कमेटी लोग बैठ करके सारा डिसीजन लेते हैं। कितनी तो ग्राम पंचायतें बनी है, कितनी पंचायत समितियाँ बनेगी, उपखंड कहाँ बनेगा और जिला कहाँ बनेगा, वो सारा सर्वे होने के बाद में होता है। लेकिन पिछली सरकार में ये जो डिसीजन हुआ है उसकी हकीकत अगर देखी जाए तो हकीकत तो सीधी सी ये है कि उस सरकार में मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत थे, मुख्यमंत्री जी थे, वो होकर के उस सरकार को चला ली। अगर उनकी जगह कोई दूसरे होते तो वो सरकार चल नहीं पाती, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर ऐसा विद्रोह हो गया, जो आधे आधे विधायक आधे इधर और आधे उधर जा कर के और कोई होटलों में राज कर रहे हैं और इधर ढूंढ रहे हैं कि CM कहाँ हैं और दूसरा पक्ष कहाँ है। फिर आपस में इनके मुंह भी खुल गए और नालायक और क्या क्या शब्दों का आपस में होने के बाद वो एकता कैसे हो पाएगी। अब उन सदस्यों को सारों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के सरकार चल पाएगी। इसलिए वो मजबूत आदमी कामयाबी तो थे वो उनकी, इसलिए मैंने ये कहा है कि अगर वो उनकी जगह कोई दूसरा होता तो सरकार नहीं चला पाते। वो अनुभवी थे, इस कारण से उनके अनुभव से काम में लेकर के किसको काम में लेना, दूदू जिला रघु जी को खुश नहीं, उसको बाबूलाल जी को खुश करने के लिए, टेकड़ी जिला रघु जी को खुश करने के लिए, और वो लेकिन शंकर सिंह जी को भी तो खुश, शाहपुरा जिला है। नहीं, हमारे तो वैसे ही पूरी तरह से मापदंड रखते थे ब्यावर जिला का। नहीं वो तो अशोक गहलोत जी ने नहीं, मैं मान लिया, लेकिन ये नहीं है कि वो तो मापदंड में पहले से जब परमेश चंद रिजेक्ट हो रहे हैं, मापदंड में आने वाले रिजेक्ट हो रहे हैं ना। लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी ने बड़ा वो चाहते तो ब्यावर को काट सकते थे। नहीं, एक मिनट, हाँ ये बात आपकी सही है, काट सकते थे, लेकिन अगर मेरे पास में परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट नहीं होती तो शायद काट भी देते, क्योंकि ये रघु जी को मैं कह रहा हूँ उन्हें। शंकर जी आपका पक्ष में मजबूत थी, हमने बताई थी, मैंने कहा मैंने विधानसभा में बैठाई थी, प्रेमी जी आप उस सदन में नहीं थे, मैंने उस कमेटी की मेरी रिपोर्ट बताई है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे पास में परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट है और परमेश चंद कमेटी भी सरकार ने बनाई है, उसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं सर्वे में। अब आप इसको कैसे जिले को काट सकते हो? अगर आपने ब्यावर का नाम हटाया तो निश्चित तौर के ऊपर मैं कोर्ट से भी स्टे ला करके दे दूंगा, लेकिन आपका एक भी जिला नहीं बनने दूंगा। ये बात मैंने उस टाइम में कही थी। एक बात की बात है, लेकिन बंसल साहब भी जुड़े, बंसल साहब भी जुड़े हैं जी। बंसल साहब, क्या लग रहा है आपको कि जिलों को लेकर के रोचक बहस भी रही आज और काफी कुछ रहा, आप कैसे देखते हैं जिले बनाना भी और हटाना भी? जो पिछली सरकार के द्वारा जिले बनाए गए वो आनंद फानंद से बहुत ज़्यादा जिले बना दिए, जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी उनको भी जिले बना दिए गए। अब जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो अनावश्यक खर्च वाले जिले थे वो हटाए हैं, मैं उनका निर्णय उचित मानता हूँ। आपके उधर से अनूपगढ़ को भी हटाया गया है? अनूपगढ़ भी हटाया गया है
क्योंकि अनूपगढ़ भौगोलिक दृष्टि से सही जिला नहीं था, तो सरकार ने सही हटाया है। तो आपको लग रहा है कि पहले आनंद फानन में बनाए गए और अभी जो सरकार ने डिसीजन किया वो एकदम सही है? सही है, मैं सरकार का निर्णय को सही मानता हूँ। तो हाउस में जो चर्चा रही कैसा रहा, क्योंकि आप पहली बार के विधायक हैं? हाउस में चर्चा, वाद विवाद, जो राज्यपाल, माननीय राज्यपाल जिलों की बात करें स्थगन पर जो चर्चा हुई है, वो जो कांग्रेस के विधायक चर्चा कर रहे हैं, जिनके जिले हटे हैं, तो वो अपनी जगह सही हैं और सरकार अपनी जगह सही है। तो चलिए, जिलों को लेकर के स्थगन प्रस्ताव के जरिए काफी कुछ बहस हुई है और बहस का जवाब भी दिया गया है, लेकिन संतुष्ट ना जो विधायक उठाए थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये सिलसिला, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि हमारी आवाज को यहाँ पे उठाया जाना चाहिए। लोकतंत्र का एक ऐसा यहाँ पे एक मंच है जहाँ पे बात सुनी जा सकती है, बात कही जा सकती है, प्रदेश में उसकी आवाज जाती है। स्थानीय लोगों को लगता है कि मेरा जनप्रतिनिधि उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपनी बात रख रहा है, और यही बड़ी वजह है कि विधायक जिनके जिले कटे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। बेशक भाजपा के भी ऐसे कई विधायक हैं जिनके जिले और संभाग खत्म किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी लाइन की भी अपनी गाइडलाइन है और उसी के अनुसार वो लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी स्थगन प्रस्ताव के जरिए 295 के जरिए जिले बनाने की मांग उठा रहे हैं। वो सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं, यानी कि अभी भी लोगों को उम्मीद है कि नए जिले बनाए जा सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।